महाभारत कथा भाग 7 इंद्रप्रस्थ। अध्याय इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों को विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया गया है। कुंती के साथ अब द्रुपद भी यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बात सुनकर असीम आनंद हुआ है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब यह मालूम हुआ कि पांडव लाक्षागृह की भीषण अग्नि से किसी तरह बच के निकल गए तो उसके पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है और वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके हैं, तो उसके प्रति मन में ईर्ष्या की आग अधिक हो उठी। तबाह हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन के दुशासन और शकुनी के अपना दुखड़ा सुनाया। मामा, अब क्या होगा? अब तो द्रुपद कुमार, धृतजुम्न और शिखंडी भी उनके साथ बन लिए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास एकांत में गए और दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्द ही हम कोई ऐसा उपाय करें जिससे सदा के लिए सब निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करें। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, हमसे अधिकार की बात करेंगे। इस पर कर्ण ने हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने के बाद उन्होंने दुनिया देख ली है, काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तो इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपसी फूट में डालकर भी उनको हराना असंभव है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति तो है नहीं, लालच देकर उनको अपने पक्ष में कर लेने का विचार बेकार है। पांडवों का भी कोई भी नहीं छोड़े, पांडवों का साथ वे को भी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में भी पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की घोर अध्यान देने का ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ाने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों पर परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बार निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडुपुत्र को जीवित रखने की खबर पाकर पितामह भीष्म मन ही मन आनंदित हो उठे। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे दिया जाए, उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर से धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह से वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। दुर्योधन के प्रति कर्ण ने हृदय अपार स्नेह था, इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसे क्रोध की सीमा न थी। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य होता है कि मंत्रणा देने वाले की नियत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा ध्यान से देखें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो उठे और गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो कौरव वंश का नाश होना अत्यंत निश्चित है। इसके बाद धृतराष्ट्र धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अतः मैं सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्र को आधा राज्य देने की संधि का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा ले गया और पांडवों को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना होकर पांचाल देश पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद के अमूल्य अपार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र से काफी से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद मन की शंका हुई, उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने की कारण बताया। कुंती के मन में शंका हुई कि पुत्रों पर भी कोई आफत न आ पड़े। विदुर ने कहा कि धीरज रखते हुए कहा, देवी, आप निश्चित रहें, आपको बेटों की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके बेटों का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बखेट कर हस्तिनापुर चल दीजिए। आखिर द्रुपद राजा भी तो अनुमति दे दी है। और विदुर के साथ कुंती द्रौपदी समेत पांडवों हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों का स्वागत बड़ी धूमधाम से तैयारियां की।
जैसा कि पहले से ही निश्चय हो चुका था। युधिष्ठिर अब यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने का संभव है तुम लोगों के बीच वैरभाव बढ़ सकते हैं। इस कारण से मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ जाके उसे अपनी राजधानी बना लो, वहीं पर राज करो। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पूर्व नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रह चुकी थी। अतः इसे भरत राजा ने भी अपने अधीन किया था। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हीं को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ में भागवशीषों और जाकी का समय और निर्जन बना के निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित यह नगर इंद्र के समर्थन के साथ इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया, क्योंकि पहले यह प्रस्थ इतना बेकार था कि इस पर कोई रहने भी नहीं रह सकता था, और इसका निर्माण कराया गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी थी कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते हुए थकता न था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 13 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। जरासंध अध्याय। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा सभी इच्छाओं पूर्ण करने के लिए राजसूय यज्ञ करवाया, सम्राट पद प्राप्त किया गया। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण का संदेश भेजा। जब श्रीकृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वे द्वारिका से चल पड़े इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि राजसूय यज्ञ सम्राट पद प्राप्त करूंगा, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में कुछ सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर ने बात को सुनकर श्रीकृष्ण बोले, मगध देश का राजा जरासंध ने तो सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है, सभी को लोहा मान चुका है और उनके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं। ये छत्र छाया में रहना भी पसंद करते हैं। अतः जरासंध के साथ रहते हुए सम्राट पद प्राप्त कर सकता है कौन कर सकता है? किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। जब महाराज अग्रसेन के नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी को ब्याह करके साथी बना के लाया था, तब मैंने उसे बंधुओं को जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 वर्ष तक हम सभी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर में क्या हुआ? हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर अपनी नगरी बसाकर दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। अपने साम्राज्याधीश होने की दुर्योधन और कर्ण की आपत्ति भी न थी, फिर भी जरासंध की उसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को तो नहीं मान सकता। जरासंध ने आज अपना पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध को जीतकर आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। उसने जो राजा महाराजे बंदीगृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तो राजसूय यज्ञ अब आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं की जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य पर शासन करते हुए अब इसी में संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी नहीं बुझती, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर के विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरे शारीरिक बल और अर्जुन के शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को भी चूर कर सकते हैं। आप इस बात से कोई शंका तो नहीं करेंगे? यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो तीनों को एक साथ जाकर अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकें। परंतु युधिष्ठिर ने तो उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य के प्राणों पर बनाए संभावना हो उस पर विचार तक करना छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोला, यदि हम यशस्वी भरतवंश के संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने के लिए हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर, क्यों समझते हो कि हम उसे नहीं कर सकेंगे? श्री कृष्ण अर्जुन से इन बातों से मुग्ध ही हुए थे और धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन ने मुझे यही आशा दी है। जब जरासंध ने 7 युद्ध में निश्चय किया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल वस्त्र पहन लिए और हाथ में कुशा लिए और वत्री और व्रती लोगों के साथ वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों
तथा गांव को पार करते हुए वे तीनों जरासंध के राजधानी पहुंच गए। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उन्हें बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने आज मौन व्रत रखा है, इस कारण से वे अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलेगा तो बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा सुविधा के अनुसार बात करने और सत्कार करने का जरासंध को नियम था। उसके अनुसार आधी रात में जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश को मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कुड़क कर कहा, सच सच बताइए, क्या आप लोग कोई और हैं? तो इस हाल में श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व शुरू करना चाहते हैं। हम तीनों में भी किसी एक से जिसमें तुम्हारी इच्छा हो हम लड़ सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। तुम हमसे लड़ोगे? तुम्हारे अंदर इतना साहस है? तभी भीमसेन और जरासंध कुश्ती शुरू कर ली। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते लड़ने लगते। इस प्रकार पल भर में विश्राम करे बगैर वे 13 दिन तक 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर गिरा और रुक गया, पर ठीक मौका पाकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को इशारे समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर से घुमाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार से अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। उन्होंने पांडवों को विजय प्राप्त की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनशीलता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों को राजसूय यज्ञ किया। इसके समाप्त भारत के राजा हुए और अब यह अभ्यक्त नरेशों के आदर सत्कार करने की बारी। तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले ही की जानी चाहिए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव के विद्वत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव के इस प्रकार से गौरवंती होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह यकायक उठ पड़ा और ठाका मारकर हंसने लगा, और सभा में शिशुपाल की ओर से वह ऊंचे स्वर में व्यंग होकर बोला, यह अन्याय की बात है। एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार से गौरवंती किया जाता है। युधिष्ठिर को यूं तो आड़े में लाना। बाद में शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं को और देखने लगा और उपस्थित राजगण जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसके युधिष्ठिर ने अग्र पूजा, इसके बाद इस धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उसमें हमारा विश्वास नहीं है। इस तरह से शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा में से निकले। राजा धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए और वे पीछे दौड़ पड़े। अनुनय विनय करने के समझाने लगे। उधर श्री कृष्ण एक एक करके शिशुपाल की गलतियां गिने जा रहे थे, क्योंकि शिशुपाल को यह वरदान प्राप्त था अपनी माता से, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को यह वचन दिया था कि वह उनके पुत्र की 100 गलतियों के बाद ही उनका वध करने की चेष्टा करेंगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजा धीराज की पदवी प्राप्त हो गई।